जन्माष्टमी का त्योहार है। महाराष्ट्र में खास तौर पर इस दिन बड़े पैमाने पर दही हांडी मनाई जाती है। ऊंचाई पर मटके में दही मक्खन रखा जाता है। छोटे बड़े गोविंदाओं की टोली पिरामिड बनाते हुए मटके तक पहुंचती है। बड़े हर्षोल्लास का त्योहार है ये। दही हांडी सनातनी परंपरा को समेटे हुए है, लेकिन सनातनियों के इस त्योहार में भी ठाकरे बंधुओं को मटन हांडी के न्योते का इंतजार है। उन्हें दही हांडी का निमंत्रण नहीं बल्कि मटन हांडी का निमंत्रण स्वीकार है। ये बात खुद राज ठाकरे ने कही है। सोचिए कितना विचित्र है। मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना खुद को सनातनी और हिंदुत्व मानती है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर उन्हें मटन हांडी का न्योता चाहिए। क्या सियासी लाभ के लिए मनसे और उद्धव की शिवसेना अपनी मूल पार्टियों के मूल सिद्धांतों से अलग हो गई है? हिंदू त्योहार पर मटन हांडी के न्योते की मांग करना क्या सनातन का अपमान नहीं है? श्री जन्म कृष्णाष्टमी का अपमान नहीं है? क्योंकि दही हांडी श्री कृष्ण का किस संकेत ही तो है। देखिए एक रिपोर्ट। सनातनियों का पर्व दही हांडी, ठाकरे स्वीकारे केवल मटन हांडी। दही हांडी पर मटन हांडी का न्योता, ठाकरे का हिंदुत्व का मुखौटा। मुंबई में गोविंदा आला रे, गुंडा राज चालू रे। दही हांडी का शोर, ठाकरे का मटन हांडी पर जोर। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सभी सनातनी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। दही हांडी की पौराणिक मान्यता है। कहते हैं दही हांडी का प्रकरण भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था से जुड़ा है। महाराष्ट्र में इस दिन गोविंदा के रूप में बच्चों से लेकर युवा तक दही हांडी को सेलिब्रेट करते हैं। सनातनियों का त्योहार है तो जाहिर है इस त्योहार से नॉनवेज कोसों दूर है। उसका इस पर्व से कोई लेना देना नहीं है। राजनेताओं का क्या, सत्ता का लोभ उनसे जो न कराए। पहले आप मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ये बयान सुनिए। स्वतंत्रता दिवस का था। मनसे के पदाधिकारी अपने नेता राज ठाकरे को दही हांडी का निमंत्रण देने पहुंचे, लेकिन वोटों के लालची राज ठाकरे ने सनातनियों के दही हांडी पर्व का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मटन हांडी का निमंत्रण ही स्वीकार करते हैं। सोचिए, हिंदू त्योहार के मौके पर नॉनवेज का जिक्र भी हिंदू धर्म का, भगवान कृष्ण का अपमान है। लेकिन राज ठाकरे को फर्क ही क्या पड़ता है? राज ठाकरे अकेले थोड़ी हैं। हिंदुत्व की विचारधारा से पल्लवित पोषित बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है, वो और उनकी पार्टी भी तो हिंदुत्व के मार्ग से भटक चुकी है। तभी तो शिवसेना उद्धव गुट के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी त्योहार पर मटन चिकन की बात करते दिखे। शरद पवार की एनसीपी भी पीछे नहीं रही, वो भी ठाकरे परिवार के साथ खड़ी दिखी। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त थे उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनके जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में केडीएमसी की बदनामी हो रही है। मांसाहार जो करते हैं उन लोगों के खिलाफ शासन ने उठाया हुआ कदम है। आस्ते आस्ते महाराष्ट्र में मांसाहार के ऊपर बंदी लाने वाले हैं। ये राज्य व्यवस्था एक विचार से प्रेरित होकर चल रही है। जाति जाति में, धर्म धर्म में, प्रांत प्रांत में, भाषा भाषा में दुश्मनी करो, बस हमें हमारी राजनीति करने दो। प्यार मोहब्बत गड्ढे में जाए। आज 15 अगस्त है, हमें आज़ादी जुल्म से मिली थी, हमको आज़ादी जबरदस्ती से के खिलाफ मिली थी। वो जुल्म और जबरदस्ती ये शासन कर रही है। नॉनवेज पर सियासत कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उस आदेश के बाद शुरू हुई जिसमें 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खाने और चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने को कहा गया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा आदेश कोई नया नहीं था। सरकारें कोई भी रही,
1988 से ही ऐसा आदेश पारित होता रहा है, लेकिन मुंबई में बीएमसी चुनाव और अन्य निगम चुनावों के लिए ठाकरे बंधु किसी भी हद तक जा रहे हैं। फिर चाहे मराठी हिंदी भाषा विवाद पैदा कर उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों की सरेआम पिटाई हो। 20 साल के बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए तो राज ठाकरे ने तो भरे मंच से कार्यकर्ताओं को हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों को पीटने का फरमान जारी किया। हाँ, मामला दुनिया तक न पहुंचे इसलिए एहतियातन पीटने का वीडियो न बनाने की नसीहत जरूर दी। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। चुनाव के लिए दल बदल तो सुना था, आपने देखा भी होगा, लेकिन चुनाव के लिए पार्टी की विचारधारा को ही बदल देना। जिस हिंदुत्व के लिए पार्टी खड़ी हुई, सनातनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी, लोगों में भरोसा कायम हुआ कि हाँ ये हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन वोट बैंक के लिए ठाकरे बंधुओं ने हिंदुत्व की उस विचारधारा से ही समझौता कर लिया। क्या ऐसे में ठाकरे बंधुओं की पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, वोटर अब भी उन्हें समर्थन देंगे, उनके लिए वोट करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि गैर सनातनियों का वोट बैंक बटोरने के चक्कर में ठाकरे परिवार का अपना कोर वोटर ही साथ छोड़ जाए। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे।